दोस्तों, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। जमीयत उलेमाए हिंद के नैनीताल जिला अध्यक्ष मौलाना मुकीम ने बताया कि संगठन शिक्षा और समाज सेवा में लगातार काम कर रहे हैं। अब तक 1.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है और 8 फरवरी 2024 के बनभूलपुरा हिंसा के गिरफ्तार 77 लोगों की जमानत भी कराई गई थी। उन्होंने कहा कि जमीयत ने आज़ादी में अहम भूमिका निभाई और आज भी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा और समाज सेवा में आगे बढ़ने का संदेश दिया। तो आइए जानते हैं जनवार्ता न्यूज के चीफ एडिटर सैफ अली सिद्दीकी की इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, स्वागत है आपका जनवार्ता न्यूज में। मैं सैफ अली सिद्दीकी। इस समय हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में मौजूद है और हल्द्वानी में इस समय हम लाइन नंबर 1 में मौजूद है। आज हम ऐसे संगठन के बारे में जानकारी देंगे जो लोगों की सेवा भी करता है, लोगों के दुख दर्द में साथ देता है। उस संगठन का नाम है जमीयत उलेमा हिंद। जमीयत उलेमा हिंद के जो नैनीताल के जिला अध्यक्ष है, उनसे हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि संगठन की क्या क्या उपलब्धियां हैं, संगठन की स्थापना कब हुई। मैं सैफ अली सिद्दीकी। जनाब, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मोहम्मद मुकीम है और मैं यहीं का स्थायी निवासी हूँ। मैं, हमारे फादर, हमारे वालिद, हमारे दादा वो इसी हल्द्वानी की मिट्टी में जन्मे और यहीं पर उनका दफन भी हो गया। तो मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। दारुल देवबंद से फारिग हुआ सन 2008 में और फरागत के फौरन बाद यहीं हल्द्वानी ही में खिदमत के लिए आ गया और फिलहाल जब से आया हूँ मस्जिद उमर कब्रिस्तान गेट उजाला नगर हल्द्वानी में बहैसियत इमाम के और उस मदरसे के नाजिम की हैसियत से हूँ। और आते ही फौरन जमीयत उलेमा हिंद का उस ज़माने में मेंबर बना दिया गया था और हज़रत मौलाना अब्दुल मुईद साहब जो उस ज़माने में जमीयत के ज़िला सदर थे और हम सब के बड़े थे, उन्होंने मुझको जमीयत उलेमा से जोड़ दिया था और उसका मेंबर बना दिया गया। फिलहाल मैं इसी मस्जिद उमर में दीनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मदरसे की निज़ामत मेरे ही पास है और जमीयत के इस वक्त ज़िला सदर की हैसियत से मैं इस ओहदे पर फाइज हूँ और इसके अलावा तमाम दीनी खिदमत से अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ा रहता हूँ। कि जमीयत की जो स्थापना हुई है वो किन उद्देश्यों को लेकर हुई है और कब हुई है? देखिए, जमीयत उलेमा हिंद मुसलमानों की एक नुमाइंदा तंजीम और जमात है और सन 1919 में 24 नवंबर सन 1919 में जमीयत उलेमा हिंद की स्थापना हुई दिल्ली में। और ये दौर वो है जो आज़ादी से पहले का है। 1857 की जब जंग हुई और उसमें बेशुमार लोग और उलमा और मुसलमान शहीद कर दिए गए, तो फिर उस वक्त जो उलमा थे, बिलखुसूस शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद उल हसन की एक तहरीक आपने सुनी होगी, तहरीक रेशमी रुमाल। वो तहरीक रेशमी रुमाल बड़े पैमाने पर कारगर साबित हो जाती अगर कुछ गद्दार और मुनाफिक लोग उस तहरीक का राज जाहिर ना करते। बहरहाल वो एक अलग विषय है। जब तहरीक रेशमी रुमाल के जुर्म की बुनियाद पर हज़रत शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद उल हसन को माल्टा की जेल भेज दिया गया, उलमा फिक्रमंद हुए, तो उनके आने से पहले तमाम उलमा ने, उस वक्त एड़ी चोटी के सीनियर उलमा ने सर जोड़कर वो लोग बैठे और एक ऐसी जमात का कयाम अमल में आया कि जिसके बैनर तले इस आज़ादी के, इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया जाए। चुनांचे जमीयत उलेमा हिंद का कयाम हुआ और उसके बाज़ाब्ता सदर नामजद हुए और शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद उल हसन साहब फिर माल्टा की जेल से जब वापस आए तो फिर उन्होंने ही इसकी सदारत को संभाला और 24 नवंबर सन 1919 में जमीयत उलेमा हिंद की स्थापना दिल्ली के अंदर से हुई और आज पूरे मुल्क में जमीयत उलेमा की शाखाएं, जमीयत उलेमा की यूनिटें कायम है। मौजूदा समय में किन किन सामाजिक कार्यों में जो है जमीयत जो है आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही है? देखिए, अगर हम इस मौजूदा समय की बात कर रहे हैं तो जमीयत उलेमा हिंद पहले दिन से आजादी के दिन तक जमीयत उलेमा का एक ही मिशन था कि इस मुल्क को आजाद कराना है। जैसे ही जमीयत उलेमा की मेहनत और कोशिशों से यह मुल्क आजाद हुआ, जमीयत ने अपने प्लेटफॉर्म को बदला और फिर उसके बाद जमीयत उलेमा हिंद इन मजहबी कामों में, सामाजिक कामों में पहले दिन से लेकर आज तक पूरे मुल्क में अपनी नुमाया खिदमात से जानी जाती है, पहचानी जाती है। पूरे मुल्क में आप जायजा लेकर देखें कि जमीयत उलेमा हिंद हर मैदान में मजबूत तरीके से उस लड़ाई को लड़ती है और कामयाबी हासिल करती है। अच्छा, वर्तमान में अभी यहाँ कुछ मामला हो गया था 8 फरवरी को, तो क्या उस मामले में भी कुछ लोगों की जमानतें आप लोगों द्वारा कराई गई है? मैंने देखा है।
देखिए 8 फरवरी को जो फसाद हुआ जी जी और 8 फरवरी के फसाद के बाद ही से उसी दिन रात में जमीयत उलमा हिंद की नेशनल लीडरशिप हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुम ने अपने इस जिले यूनिट को बेदार किया और मुकम्मल तौर पर फोन शुरू किए और हर दिन जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी साहब ने यहाँ पर काम करने के लिए इस यूनिट को खड़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेकर आज तक जमीयत उलमा हिंद इस पूरे 8 फरवरी के फसाद में नुमाया किरदार अदा कर चुकी है। जो लोग शहीद हो गए थे उन शहीदों को जमीयत उलमा हिंद की नेशनल लीडरशिप की तरफ से 2-2 लाख रुपए का नजराना दिया गया था। स्टेट जमीयत की तरफ से 50-50 हजार रुपए दिए गए थे। ऐसे ही हमने यहाँ पर इकट्ठे करके उन लोगों की पीड़ितों की मदद करी, राशन से लेकर उनके घरों की जरूरियात से लेकर उनके बच्चों की फीस से लेकर और उनके तमाम कार्यों से लेकर हर काम में जमीयत उलमा हिंद का एक सुनहरा रोल रहा है। हम ये कहने पर अगर हम कसम खा लें हल्फिया हम हानिस नहीं होंगे कि जमीयत उलमा हिंद का जो किरदार है वो किसी जमात और संगठन का नहीं है। हल्द्वानी में फसादात के मौके पर सिर्फ जमीयत उलमा हिंद ने मौलाना अरशद मदनी साहब के लोगों ने यहाँ काम किया है। रिलीफ का काम हो, सामाजिक काम हो और मुकद्दमात की पैरवी का जो एक माकूल नज़म था आपने पूरे मुल्क ने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत ने एक आवाज लगाई कि आप इस जमीयत की कश्ती पर सवार हो जाइए और सबके मुकद्दमात जमीयत लड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह 77 लोगों ने जमीयत की आवाज पर लब्बैक कहा और वो जरूरतमंद और मुस्तहिक लोग थे। उन जरूरतमंदों ने अपने मुकद्दमात की फाइलें हमारे पास लाकर जमा करी और यूं कहा कि हम इस मुकदमे को लड़ नहीं पाएंगे, हम गरीब और परेशान और जरूरतमंद लोग हैं। चुनांचे जमीयत ने उनकी फाइलों को लिया, मुकद्दमात को देखा और मेहनत करी और सीनियर लीडरशिप हमारी उन्होंने भरपूर इसमें ताउन किया और नित्या रामाकृष्णन सीनियर वकील है हमारी दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट की ऑन रिकॉर्ड, उनका और मुजाहिद हुसैन दिल्ली के और जो है शाहिद नदीम अंसारी, बहरहाल एक बड़ी जमात के जरिए से इस केस को लड़ा गया और उस मेहनत और कोशिश के नतीजे में 77 वो लोग जो जमीयत उलमा के पहले दिन टेबल पर आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब आज अपने घरों में चैन सुकून से रमजान मना रहे हैं, ईद मनाएंगे और वो 77 लोग जमीयत उलमा की मेहनत और कोशिशों से जेल से बाहर आ गए। जी बहुत बढ़िया बात है। शिक्षा के क्षेत्र में जमीयत ने क्या काम किया है, जैसे बच्चों को स्कॉलरशिप देना वगैरह? देखिए शिक्षा के मैदान में जमीयत उलमा का एक अहम रोल है। जमीयत उलमा के अपने स्कूल हैं, गर्ल्स स्कूल हैं, बॉयज स्कूल हैं, जगह जगह जमीयत उलमा खुले तौर पर यह कहती है। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का वो जुमला खूब चलता है कि आप पेट से पत्थर बांधो, एक रोटी कम खा लो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित मत करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और सिर्फ ये नारा नहीं देती है बल्कि स्कूली निजाम को फराहम करती है और साथ साथ जो वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी मजबूरियों की बुनियाद पर या कहिए अपने माली इक्तिसादी हालात के बिगड़े हुए की बुनियाद पर, रोजगार न होने की बुनियाद पर पढ़ाई से पीछे रह जाते हैं, जमीयत ने अल्हम्दुलिल्लाह उन ऐसे लोगों के लिए मेरिट के आधार पे 2 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। और अभी आपने परसों में ने खबर यहाँ शहर में लगवाई थी, हमारे हजरत सदर मोहतरम मौलाना अरशद मदनी साहब ने वो खबर लगाई, हमने हल्द्वानी में लगवाई। वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए जमीयत ने स्कॉलरशिप के नाम पर उन तमाम गरीब और जरूरतमंद बच्चों को दिए जो होनहार थे, पढ़ना चाहते थे। कोई MBA कर रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। उस तालीम के लिए खर्च की जिम्मेदारी जमीयत ने स्कॉलरशिप के नाम पर दी और 1 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट पास करके उन तमाम लोगों को पहुंचाया गया बैंक द्वारा। जनाब ये डिजिटल दौर है इस समय, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी जमीयत कैसे काम कर रही है? देखिए डिजिटल का जो दौर है, यकीनन ये सब जो है सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में जमीयत हालात और वक्त के तकाजे से अपने आप को अपडेट करती रहती है, डेवलप करती है। चुनांचे आज आप देखें कि ये डिजिटल दौर है, इसमें भी समाज के सुधार के लिए और मुआशरे की इस्लाह के लिए जमीयत बाज़ाब्ता एक अहम सबक का उन्वान बनाकर एक सोशल मीडिया पे वायरल हमारी एक पिक्चर होती है, वो दिल्ली से निकलती है, आज का अहम सबक, उसमें एक हदीस लिखी हुई रहती है, एक समाज के सुधार के लिए कुछ जरूरी बिंदु लिखे रहते हैं और वो पूरे मुल्क में सोशल मीडिया के जरिए से वायरल होता है। या इसके अलावा हम सोशल मीडिया के जरिए से अपने बयानात को, लोगों के अंदर बेदारी को, लोगों के अंदर अवेयरनेस को इसी माध्यम से इस्तेमाल करते हैं। आज का दौर यही है, जमीयत इसको भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल करती है। तो आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जमीयत का कहना यह है कि युवा पीढ़ी ही असल पीढ़ी होती है और असल किसी भी मुल्क की ताकत और जान जो है वो दर हकीकत उसका नौजवान होता है।
मुल्क की ताकत और मुल्क में अमन अमान पैदा करने वाले जो लोग हैं वो नौजवान होते हैं। हम अपने नौजवान साथियों से ये दरख्वास्त और अपील करते हैं कि वो नशे से दूर रहें। नशा हमारी नौजवान नस्ल को तबाह और बर्बाद कर देने वाला है। लिहाजा पहली बात हम अपने नौजवानों से कहेंगे, नशे से दूर रहें और फिजिकली तौर पर अपने आप को डेवलप करें, अपनी सेहत बनाएं, एनर्जी लाएं और अच्छे और दीनी और सामाजिक और दुनियावी कामों में अच्छे से अपना रोल और किरदार निभाएं, शिक्षा हासिल करें, बिजनेसमैन बने, तिजारत करें और इस समाज और मुआशरे की रक्षा के लिए और इस मुल्क की रक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाएं। यह हमारा सारे नौजवानों से कहना है। इस हल्द्वानी फसाद में 101 लोगों को जेल भेज दिया गया था, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद का जो शुरू में टारगेट था 70 लोगों में, अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि वो तमाम लोग 77 की शक्ल में आज जेल से बाहर आ गए हैं और अपने घरों में रमजान और ईद मना रहे हैं। अब इन लोगों के घर वापसी के बाद बहुत सारे लोगों ने फिर जमीयत को फाइलें दी, उनके मुकदमात भी आज जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब ही लड़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हाई कोर्ट में उनको पहुंचा दिया गया है। जल्दी ही करीब है कि इंशाअल्लाह उनकी तारीखें लगकर और उनकी भी रिहाई का परवाना जारी हो जाएगा। और अल्लाह ताला बस इस जमीयत की मेहनतों को और कोशिशों को कबूल फरमाए। और हम युवाओं से कहते हैं, अपने नौजवानों से, कि जमीयत का बाजू और ताकत बनिए और हर शख्स हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब से जुड़े और जमीयत की ताकत को मजबूत बनाए।